बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल ह्यूमन क्लिनिक से बड़वाल से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। यानी स्क्रोटम एक ऐसी थैली जो टेस्टिस को जो है वो होल्ड करती है। अगर उसकी जो ग्रीदें हैं, अगर उनके अंदर सोजन आ जाती है तो इसको हम वेरिकोसील कहते हैं। ये जो वेरिकोसील है ये वेरिकोज वेन से बिल्कुल जो है वो मिलती जुलती बीमारी है। और वेरिकोसील जब होता है तो उसके नतीजे में जो है वो जो स्पर्म है उनकी जो क्वालिटी है और उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें जो है वो कमी आ जाती है, जो कि बाद में जो बांझपन है उसका जो है वो बायस बन जाती है। ये 15 से 25 साल के जो नौजवान लोग हैं, जो लड़के हैं, उनमें ये पाई जाती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में जो है वो हो सकती है। और वेरिकोसील जो है वो राइट साइड पे भी हो सकती है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मोस्ट प्रॉब्ली एक तरफ ही होती है। और मतलब है कि और ज़रूरी है कि जितनी भी वेरिकोसील हैं वो जो स्पर्म है उनकी जो प्रोडक्शन है उस पर जो है वो असरअंदाज हो। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बड़ा तकलीफदेह है और वैसे भी हर वक्त बंदा डिस्टर्ब होता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो एक डिफेक्ट है। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो स्क्रोटम के अंदर जो पाए जाने वाली जो खून की नालियाँ हैं, जब वो सही तरीके से जो है वो खून को प्रॉपर पंप नहीं कर सकती, जैसे जो मतलब है कि जो ब्रीदें हैं उनके अंदर जो है ज़ाहिर है जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जा रहा होता है तो ज़ाहिर है उनके अंदर जो कुछ स्टेप्स बने होते हैं, वाल्व होते हैं, जब वो ख़राब हो जाते हैं और वो प्रॉपर जो है वो ब्लड को वापस नहीं भेजती तो खून वहाँ पे जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कि उनकी जो प्रेशर है जब वहाँ पे बढ़ जाता है तो वो फिर जो फैल जाती हैं जब ब्रीदें जो वेंस हैं, तो फिर ये होता है कि वहाँ पे सूजन आ जाती है और वो एक प्रॉपर एक डिजीज़ की शक्ल में या एक प्रॉपर पैथोलॉजी है वो इंसान को नज़र आती है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये है कि जब अगर आप टेस्टिस जो है उनका फिजिकल मुआयना की जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई गांठ वगैरह जो है वो बनी हुई है, या स्क्रोटम जो है उसके ऊपर जो है वो सोजन हुई है, या टेस्टिस के साथ एक फालतू जो है वो लंप टाइप चीज जो हो नज़र आती है। वेरिकोसील की अगर हम सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि टेस्टिस के ऊपर जो है वो जैसे गांठें होती हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, स्क्रोटम पर सोजन हो जाती है और स्क्रोटम पर जो छोटी ब्रीदें हैं वो वाजे जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और मतलब है कि स्क्रोटम पर हल्के हल्के जो दर्द हैं वो पेन आते हैं, जाते हैं, फिर हल्के से आते हैं, फिर जाते हैं। तो अगर फील करें तो आपको लगता है जैसे फालतू की चीज़ जो है वो टेस्टिस के साथ जो है वो एक गुच्छे की शक्ल में जो है वो नज़र आती है, बहुत माइन्यूट शक्ल में। तो राइट लेफ्ट दोनों हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली एक तरफ ही होती है। अभी हम बात करते हैं कि जो वेरिकोज सील है उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हो सकती हैं। इसकी जो पेचीदगियों में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मेन जो फैक्टर है वो है मर्दाना जो है वो बांझपन। क्योंकि जब ये हो जाता है तो फिर डेफिनेटली जो स्पर्म है उनकी जो प्रोडक्शन और उनकी जो जायश और उनकी जो क्वालिटी है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। फिर ज़ाहिर उसके साथ होती है तो वो ज़ाहिर है पूरे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करती है। और 35 टू 44% जो मर्दों में जो है वो इसके साथ जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, और 45 टू 81% जो मर्द है उसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आता है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी ये है कि जब किसी इंसान की शादी हुई और उसके बाद उसकी कोई औलाद नहीं है, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। सेकेंडरी ये है कि अगर एक आध औलाद होगी और उसके बाद वेरिकोज हील होगी और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ गई तो उसको सेकेंडरी जो है वो इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके मैंने जो है वो सैकड़ों जो लोग हैं उनको ट्रीट किया है, उनको देखा है। होम्योपैथी इस वाले से बहुत एक मुकम्मल जो है वो सिस्टम है और बहुत बेहतरीन जो है वो इलाज जो है वो पेश करती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मेडिसिन हमारे जहन में आती है वो है ऑरोमेटेलिकम। ऑरोमेट जो है वो वैन पे उसका बहुत ज़्यादा असर है और वो जो है जो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी है उसको जो है वो बाहर रखती है और जो फैलाव उसको कम करती है। और इनके अंदर जो इनके जो प्रॉपर फंक्शन है जो वैन का, जिसकी वजह से जो वाल्व ख़राब हो जाते हैं और जो ब्लड है वो प्रॉपर जो है उनके अंदर से गुजर नहीं सकता, उसको ठीक करती है। उसके बाद क्लिकेरिया कार्व है, जो मोटे लोग होते हैं उनमें। हेमामेलिस है, नीलगू रंग होता है और उसके साथ बड़ी शोहरत याफ्ता जो है वो मेडिसिन है। उसके बाद लेक्सेस है, लाइकोपोडियम है, मर्क आयोडाइड रूबर है, नक्सोमिका जो है, एसेटफास, पोडोफाइलम, पल्साटीला जो है वो जो यहाँ के अंदर जो रुकावट है उसको दूर करने में एक बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। उसके बाद स्लीशिया है और सल्फर है। और अगर यहाँ पे मैं अर्निका का जिक्र अगर ना किया तो उसके साथ बहुत बड़ी जाती हो जाएगी। अर्निका जो है यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल है। और फ्लोरिक एसिड जो है वो भी बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है। और उसके अलावा अगर आप ये देखें कि एस्कुलस हिप जो है वो भी यहाँ पे उसका बहुत बड़ा एक्ट है। तो ये तमाम जो अद्वियात हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स
एंड साइंस और जो पेशेंट की मोडेलिटीज़ हैं उनको सामने रखकर होम्योपैथिक जो फिलासफी है उसके मुताबिक जब एक डॉक्टर जो है वो तजवीज़ करता है तो जो वेरिकोसील है वो विदाउट ऑपरेशन, विदाउट किसी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन के न सिर्फ ठीक हो जाते हैं बल्कि जो बांझपन है उसका भी जो है वो इलाज हो सकता है। मतलब हमारे हाथों में अल्लाह ने सैकड़ों जो लोग हैं उनको शिफायाब किए और अगर हम ये कर सकते हैं तो दुनिया का कोई भी जो डॉक्टर है वो ये काम कर सकता है। सिर्फ ये है कि इसको फोकस करने की ज़रूरत है और अद्वियात को मरीज़ की जिस्म के मुताबिक जो है उसको कंपेटेबल बनाने की ज़रूरत होती है और ये देखना होता है कि कौन सी दवा जो है वो किस मरीज़ के साथ जो है वो मेल खाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़न है। जो लोग इस पर महारत रखते हैं तो वेरिकोसील उनके लिए ट्रीट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और वो भी बगैर ऑपरेशन के। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी और अगर आपकी फैमिली में या आपके इर्द इस तरह के लोग हैं जो परेशान हैं इस बीमारी से और मतलब है कि बेऔलाद भी हैं तो आप उनको ज़रूर ये भेजें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद यादव।